स्टूडेंट्स, मैं निरुपमा पांडे आज आप सभी छात्रों का ज्ञान की गंगा चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 से रुचिरा भाग 2 पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। आज इस पाठ का हम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक के पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि पंडिता रमाबाई के पति की 1.5 साल बाद जब मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात रमाबाई क्या करती हैं। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। तदंतर उसके पश्चात रमाबाई अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत मतलब लौट करके वापिस चली आती हैं। जब उनके पति की मृत्यु हो जाती है तो रमाबाई अपनी पुत्री के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र व रिटर्न लौट के चली आती हैं। कहाँ से? कलकत्ता से। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। वह नारियों के सम्मान व शिक्षा के लिए स्वकीयम अपना पूरा जीवन अर्पित कर देती हैं। अपने पूरे जीवन का वह योगदान दे देती हैं। कौन? रमाबाई। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा अर्थात रमाबाई स्वमतु अपना मत जो अपना उनका विचार जो था प्रस्तुतवती अपने विचार को प्रस्तुत की, अपने विचार को रखी। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय का जो प्रॉब्लम था उसको रमाबाई उनके समक्ष रखी। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड देश में गई। रमाबाई को जो उनकी शिक्षा थी उससे भी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कहाँ जाती हैं? इंग्लैंड देश चली जाती हैं। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ जाने के बाद वह ईसाई धर्म के जो लोग रहते हैं, ईसाई धर्म के जो अनुयायी रहते हैं, वहाँ पर वह क्या देखती हैं कि उन लोगों का जो विचार रहता है वह स्त्री शिक्षा को लेकर के बहुत ही उत्तम रहता है। उनके उत्तम विचार को देख करके रमाबाई बहुत ही प्रभावित होती हैं, अर्थात बहुत ही खुश होती हैं। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में आती हैं। आगच्छत मतलब आती हैं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थ अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ आने के बाद जब वह अमेरिका आती हैं तो अमेरिका में क्या करती हैं कि भारत देश की जो विधवा स्त्री होती है, जिनके पति नहीं होते हैं, उनकी सहायता के लिए अर्थ संचय धन का संग्रह करना मतलब पैसे इकट्ठा करना। वह क्या की? उनकी सहायता के लिए अर्थ संचय करने लगी, पैसा इकट्ठा करने लगी। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। अब वो जब वहाँ पे पैसा अमेरिका में पैसा विधवा स्त्रियों के लिए कलेक्ट करने लगी, उसके पश्चात वो क्या करती हैं? भारत में प्रत्यागत मतलब फिर से वापस आती हैं। वहाँ आने के बाद मुंबई नगर में, मुंबई शहर में वह शारदा सदन अस्थापित शारदा सदन नाम का एक आश्रम बनवाती हैं। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रियः निवसन्ति। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में वह निसहाय जो लेडीज दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं ऐसी स्त्रियों के लिए निवास स्थान बनवाई थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादिनाश्च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। अब तत्र मतलब वहाँ की जो स्त्रियाँ थीं जो उस आश्रम में रहती थीं, उनके लिए मुद्रण टंकण, मुद्रण अर्थात क्या होता है कि जो पेंटिंग का कार्य होता है, टंकण जो टाइपिंग का कार्य होता है, काष्ठ कलादिनाश्च अर्थात लकड़ियों के द्वारा बनाए गए फर्नीचर या लकड़ियों के द्वारा छोटे छोटे जो चीज़ों को बनाया जाता है शोपीस के लिए, उन सारी चीज़ों का। प्रशिक्षणमपि मतलब प्रशिक्षण मतलब शिक्षा का केंद्र
लभन्ते स्म, उसमें उसका भी वो लोग लाभ उठाती थी। कहने का मतलब यह था कि उस आश्रम में जो भी महिलाएं रहती थीं उन महिलाओं के लिए पेंटिंग का, टाइपिंग का, लकड़ियों से बनाने वाले कुछ ऐसे जो शो पीस होते हैं उनका उन्होंने क्या किया था, शिक्षा वहाँ पे आरंभ कर दिया था, जिसका लाभ वो सारी स्त्रियां उठाती थीं और अपना रोजगार आसानी से चलाती थी। परम इदम सदनम पूरे नगरे स्थानांतरितम जातम। अब बताया गया इसमें कि जिस आश्रम को उन्होंने मुंबई में स्थापित किया था वो आश्रम जो क्या था कि स्थानांतरित मतलब बदल करके क्या हो गया था, पुणे नगर में आ गया था। मतलब उसको लोग ट्रांसफ़र पुणे नगर में कर दिए थे। तथा पुणे नगर से समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। अब वहाँ पे तो उन्होंने पुणे नगर में एक स्थापित कर दिया था आश्रम, लेकिन वहीं पे पास के गांव के, पुणे नगर के पास के गांव में केड़गांव नामक स्थान था। उस स्थान पे उन्होंने मुक्ति मिशन करके दूसरा आश्रम भी स्थापित करवाया। किसके लिए? महिलाओं के लिए। अत्र अधुना अपि निराश्रिता, अत्र मतलब आज भी, इस समय भी, अधुना मतलब इस समय भी वहाँ जो आश्रित मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर औरतें हैं वह क्या करती हैं, अपना रोजगार या अपने वहाँ पे निवास करती हैं। स्त्रिया सम्मानम जीवनम यापयन्ति। अब वहाँ की स्त्रियाँ बहुत ही सम्मान पूर्वक उस आश्रम में रह करके अपना जीवन निर्वाह करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई का निधन हो जाता है, अर्थात उनकी मृत्यु हो जाती है। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। उनको देश विदेश की अनेक भाषाएं जो थी उसमें वह क्या थी, निपुण थी। उनको देश विदेश की अनेक भाषाएं बोलना उनको आता था। समाज सेवायाम अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त सोशल वर्क जो करती थी उसके अतिरिक्त, उसके बजाय भी उनको लेखन क्षेत्र में, उनको जो राइटिंग स्किल है उस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्त्री धर्म नीति नाम की पुस्तक, हाई कास्ट हिंदू विमेन, यह 2 प्रसिद्ध उनकी रचनाएं हैं। किसकी है? रमाबाई की। उनको लिखने में भी रुचि थी, इसलिए उन्होंने 2 रचनाएं भी की हैं, जिसका नाम स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन है। ऐसी इनकी 2 रचनाएं भी हैं। इस तरह से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें से 2 क्वेश्चन पूछती हूँ। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर आते होंगे तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखिएगा। इसके पहले के वीडियो में भी आप लोगों ने डाला था, और जिस बच्चों ने डाला था उसके लिए वेरी वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही अच्छा उन्होंने आंसर दिया था। कुछ बच्चों ने तो हिंदी में भी उसका बहुत ही अच्छे से आंसर दिया था। तो पहला क्वेश्चन आपका है बेटा कि रमाबाई का निधन कौन सी ईस्वी में होता है। दूसरा क्वेश्चन, रमाबाई के द्वारा वह रचित कौन सी 2 रचनाएं हैं, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।